बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना सईदु फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातीना अबी बक्रिन सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिनिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़इल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा वब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यिदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिहि अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिहि मुजद्दिदिल आज़मी लिदीनिहि व शरीयतिहि सय्यिदिना अहमद रज़ा वाला शेख ज़ुबदतल अत्क़ियाइल मुफ्ती अल मुफ्तील आज़म बिल हिंद मुस्तफ़ा रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सैयदी व सनदी अल इमाम अख्तर रज़ा ख़ां अल अज़हरी व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे इंतज़ार करम तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जूदो खुदा पीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता राह तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरीयम या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख क़ुत्ब आलम अहमद रज़ा ख़ां मी ज़नम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप इस जगह पर बैठकर अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अज़ीम सहाबाए किराम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफ़िल को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। रब्बे क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम मुसलमान को जान माल इज़्ज़त आबरू दुकान मकान के अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमें रब तबारक व ताला अपने हबीब के सदक़े में मरते दम तक मसलक के आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आज का ये हमारा अजीम प्रोग्राम शाबानुल मुअज़्ज़म का अजीम महीना है और 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म को सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल है। और आज के हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है अज़मत मौला अली व शान हज़रत अमीर मुआविया। तो सबसे पहले हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म का नाम लेकर गैर मुक़ल्लिदियत जितने हैं उनकी कमर टूट गई। फिर इसके बाद तज़किरा है मौलाए कायनात का, इनका नाम ले लो खारजियों की कमर टूट गई। फिर है हज़रत शान अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया का नाम ले लो खारजियों की हिम्मत टूट गई। तो हम इन सारे सहाबा और हज़रत इमाम आज़म इन सब की जुर्मुट में लेकर यहाँ बैठे हैं अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करने के लिए। और जब इन सब को लेकर बैठे हैं तो सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो, सुनने वाले भी सुन्नी, सुनाने वाला भी सुन्नी, सुनने वाले भी रजा वाले, सुनाने वाला भी रजा वाला। बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से हजरत ने खत्म किया था।
कौन है मौलाए कायनात? अहले साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं। लोग कहते हैं ये आला हजरत वाले मौलाए कायनात को याद ही नहीं करते। उनसे जाकर कहो कि जितना अली को हम याद करते हैं उतना तुम्हारे बाप दादाओं ने भी याद नहीं किया। कौन है अली? अहले साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, यानी काशिफे कंज़े हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ भी सूरज भी पलट कर सलाम करे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर सलाम करे, हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने कहा था गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है। सूरज को वापस पलटाना कोई आसान नहीं है। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को वापस पलटाना कोई आसान नहीं है। ये दामादे पैगंबर की शुजाअत है वरना, ये दामादे पैगंबर की शुजाअत है वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। सुभान अल्लाह। ये दामादे पैगंबर की शुजाअत है वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। हजरत ने यही से खत्म किया था। यही तो अहले सुन्नत के खुतबा की शान है कि पहला जहां से खत्म करता दूसरा वहीं से शुरू हो जाता। हमें अपनी खिताबत पर, अपने बयानात पर कोई घमंड नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम जो कुछ कहते हैं मदीने वाले आका का करम होता है, आका का करम होता है, सहाबा की निगाह इनायत होती है, आला हजरत का करम होता है, ताजुश शरिया का करम होता है। इन सारे अल्लाह वालों का करम होते जाता है और इनका मानने वाला बोलते जाता है। हम अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अच्छा, हम अली को ऐसे ही नहीं मानते। मैं आज पूरे प्रूफ के साथ आया हूं। आ जाए आज कोई एक राफजी, आ जाए कोई खारजी, इतने पेज लेकर आया हूं, एक भी कोई आ जाए सामने, हम अली को मानते हैं। कैसा मानते हैं? सबसे पहली हदीस कंजुल उम्माल की, कंजुल उम्माल की हदीस सफा नंबर 158, रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, जो खुद जन्नती उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो क्या देखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, बार बार अली को देख रहे हैं, बार बार अली को देख रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने अर्ज की, अब्बा जान क्या बात है, आप बार बार अली को देख रहे हो? कंजुल उम्माल की हदीस सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, मैं अली को बार बार इसलिए देखता हूं कि कौनैन के वाली ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सुनो, अली को देखना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत। आगे चलो, कंजुल उम्माल की दूसरी हदीस सफा नंबर 156, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे वालिद ने मुझसे ये इरशाद फरमाया तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया था, अब्बा आज अली जब तक है तब तक लोग देखेंगे, इबादत होती रहेगी, अली जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब क्या होगा? कंजुल उम्माल की हदीस है, सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, नबी ने ये फरमाया है अली का चेहरा इबादत है, लेकिन जो अली यहां से इस दुनिया से चले जाएं घबराना मत, अली का जिक्र भी इबादत, अली को देखना भी इबादत और अली का जिक्र भी इबादत। अगरचे आज हम अपनी माथे की आंखों से मौलाए कायनात को देख नहीं सकते, मौलाए कायनात का तज़किरा तो कर सकते हैं। और जब मौलाए कायनात का तज़किरा करते हैं तो जितनी देर यहाँ बैठेंगे ये सारे मरहले हमारे इबादत में लिखे जाएंगे। कौन है मौलाए कायनात? जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था, मन कुन्तु मौला। सुन्नी का मजमा ऐसा नहीं होता है। मन कुन्तु मौला,
फहाजा अलीयुन मौला। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला है। कौन है अली? सरकार ने इरशाद फरमाया या अलीयो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। सरकार फरमा रहे हैं, यह हदीस है, सरकार फरमाते हैं अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई। सरकार ने मौलाए कायनात से फरमाया अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई। हजरत अली की पूरी सीरत पढ़ डालो, जितनी तारीखें हैं सब पढ़ डालो। हाँ, अहले सुन्नत की पढ़ना, शियों की नहीं, राफजियों की नहीं, पूरी मौलाए कायनात की सीरत पढ़ डालो। सरकार ने इरशाद फरमाया अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। पूरी सीरत पढ़ो, मौलाए कायनात ने कभी नहीं कहा कि नबी मेरे भाई हैं। ये आज के खटमल कह रहे नबी हमारे भाई की तरह। उस अली को जिसको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहा, जिसको सरकार ने अपना भाई कहा, अली की जबान से कभी नहीं निकला कि मोहम्मद मेरे भाई हैं। जब भी जबान से निकला या नबी निकला या रसूल अल्लाह निकला या मोहम्मद निकला, जब वो अदब किया, अली ने अदब किया, अली ने जब ये अदब किया तो अदब का इनाम भी मिला, अदब का इनाम भी मिला। और याद रखना सुन्नियों, इनाम अदब वालों को मिलता है, इनाम अदब वालों को मिलता है। मौलाए कायनात को आपने अदब किया, क्या मकाम मिला? मकाम साहिबा में जाओ, अली की गोद है और उसी गोद में कौनैन के वाली का सर है। अली की गोद है, कौनैन के वाली का सर है। नमाज असर कज़ा है, सूरज डूब रहा है, होते होते सूरज डूबा, अली की आंख से आंसू निकले। किस लिए निकले? नमाज असर कज़ा हो गई। कहां है वो राफजी, कहां है वो शिया? अली अली करते हो, नमाज एक टाइम की नहीं, यहां तक के वुजू करने का तरीका तक नहीं आता। मौलाए कायनात की आंख से आंसू निकले, क्यों? नमाज असर कज़ा हुई, नमाज असर का कज़ा होना था, अली की आंख से आंसू निकले, कौनैन के वाली की आंख खुली। सरकार ने मौलाए कायनात को रोते देखा, इरशाद फरमा अली तुझे किस चीज ने रुलाया? अली किस चीज ने रुलाया? मौलाए कायनात ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई, नमाज असर कज़ा हो गई। तो कौनैन के वाली ने इरशाद फरमाया अली बस इतनी सी बात, अली बस इतनी सी बात, इतनी सी बात में तुम रोने लगे। अर्ज किया रसूल अल्लाह ना रोऊं तो और क्या करूं, नमाज असर कज़ा हुई। और ये वो नमाज है कि रब ने इरशाद फरमाया हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो और खास करके बीच वाली नमाज की हिफाजत करो। नमाजों की हिफाजत करो और खास करके बीच वाली नमाज की हिफाजत। बीच वाली नमाज कौन सी? इस नमाज के लिए खास हुक्म दिया गया कि खास इसकी हिफाजत करो। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसकी नमाज असर कज़ा हो गई उसका घर तबाह बर्बाद हो गया। जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका घर तबाह बर्बाद। ये आज हम कैसे अली के मानने वाले, एक टाइम की नमाज नहीं। सुनो, अगर नमाज नहीं पढ़ने के बावजूद लोग नमाज नहीं पढ़ते, हमारे पास आते मौलाना तावीज दे दो, याद रखना अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी सिर्फ तावीज नहीं पूरा बापू लटका लो गले में। नमाज एक टाइम की नहीं, सिर्फ तावीज तावीज। और आज ऐसे बापू, लकड़ बापू, सकड़ बापू, कैसे कैसे बापू, इनके पीछे हम पड़े हुए हैं। न उसके नमाज के ठिकाने न हमारे नमाज के ठिकाने। बस बापू जन्नत में ले जाएगा, बापू जन्नत नहीं ले जाएगा। अगर जन्नत ले जाएगी तो शरीयत मुस्तफा जन्नत में लेके जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हम पड़े हुए हैं, इधर उधर न जाएं, नमाजों की पाबंदी करें। मौलाए कायनात ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया अली बस इतनी सी बात? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। कौनैन के वाली ने अपने हाथ बारगाह समदियत में उठाए। सरकार ने हाथ उठाए और सरकार के हाथ पूछो मेरे इमाम से, तो मेरे इमाम ने कहा था हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सरकार ने हाथ उठाए और अर्ज किया अल्लाह
अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था। हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं मैं। अली कहां थे? मकाम साबा में बैठे हैं, गोद में सरकार का सर है, सरकार आराम कर रहे हैं, अली बैठे हैं, लेकिन सरकार दुआ क्या कर रहे हैं? ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे हबीब की इताअत में, तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था। नमाज असर कज़ा हो गई। ए अल्लाह, मैं दुआ करता हूं अली के लिए सूरज को वापस निकाल। मैं दुआ करता हूं सूरज को वापस पलटा। सरकार का हुक्म देना था कि नमाज असर पर जो सूरज होता है उतना सूरज वापस पलटा। सरकार ने इशारा किया, सूरज वापस पलटा। और जब सूरज वापस पलटा तो मेरे इमाम ने पुकार उठे, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले। आज वहाबियों की भी कमर तोड़ूंगा। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और फिर मेरे इमाम ने कहा था, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा छिड़ गया। सुभान अल्लाह। तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिढ़ गया। ये मौलाए कायनात हैं। इन्होंने अदब किया, इन्होंने अदब किया। सरकार ने इनके लिए सूरज को वापस पलटाया। और मौलाए कायनात को हम इस तरह मानते हैं। अभी मौलाए कायनात की फजीलत पर मेरे पास अहादीस बहुत है, बस हम अली को मानते हैं, हम अली को मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अली को मानते हैं, अली की भी मानते हैं। अब अली की भी क्या मानते हैं? अली की भी क्या मानते हैं? सबसे पहले हदीस बुखारी की। लोग कहते हैं हमें बुखारी में नहीं मिलता है, हैं? कैसी बुखारी पढ़ते हो? बे इश्क़े नबी जो पढ़ता है बुखारी, बे इश्क़े नबी जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, नहीं आती बुखारी। बेशक बेशक आता है बुखार, नहीं आती बुखारी। हम अली की भी मानते हैं। कैसा मानते हैं? सबसे पहले हदीस बुखारी की। और ये रिवायत है मौलाए कायनात के शहजादे हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया से। रावी भी मोतबर, कौल भी मोतबर, किताब भी मोतबर, बोलने वाला भी मोतबर। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, आकर इस हदीस को गलत साबित करके दिखाओ। बुखारी की हदीस, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया ने एक मरतबा मौलाए कायनात से पूछा, अब्बा ये बताओ आप अफजल हो या अबू बकर अफजल? क्यों इधर उधर जाते हो? डायरेक्ट अली से पूछो, पूछो अली से डायरेक्ट। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर नहीं, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इन चर्सियों की नहीं सुनेंगे, ये गांजा फूकने वाले, चरस पीने वाले, इनकी नहीं सुनेंगे। हम बुखारी को मानते हैं। बुखारी कौन? असहुल किताब बाद किताबिल्लाह। सुभान अल्लाह। बुखारी की शान क्या है? अल्लाह की किताब के बाद रूए जमीन के सारी किताबों में अफजल कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ। आज जो ये बुखारी लेकर घूमते हैं ना, कुछ राफजी भी लेके घूमते हैं, शिया भी लेके घूमते हैं, खारजी भी लेके घूमते हैं, देवबंदी भी घूमते हैं। सुनो देवबंदियों, बार बार बुखारी 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 करते हो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आकर मुझे बुखारी का नाम सुना के दिखाओ। सुभान अल्लाह। बुखारी का जो नाम है, बुखारी किताब का, बुखारी तो इसलिए कहा जाता है इमाम बुखारी ने लिखा है उसको, इसलिए कहा जाता है इमाम बुखारी ने लिखा है। किताब का नाम ये देवबंदी आके सुना दे, ये राफजी सुना दे, शिया सुना दे। खैर, मोहम्मद इब्न हनफिया ने अर्ज़ किया, अब्बा आप अफजल हैं या अबू बकर अफजल हैं? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ए बेटा क्या पूछ रहे हो? बेटा क्या पूछ रहे हो? अर्ज़ किया, हाँ अब्बा,
एक सवाल दिमाग में आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अफजल हैं या अबू बकर अफजल हैं? तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटा अगर पूछ रहे हो तो सुनो, अली ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर है। फिर मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, अब्बा आप अफजल हैं या उमर अफजल है? आप अफजल हैं या उमर अफजल हैं? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटा अगर ये बात भी पूछ रहे हो तो सुन लो, तेरे बाप से ज्यादा उमर अफजल है। फिर हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया ने अर्ज़ किया, अब्बा मैं तो ये चाह रहा था कि आप अपना नाम लेंगे, आप अपना नाम लेंगे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटा मेरी तो क्या बात है, मैं तो मुसलमान के गिरोह में से एक सिर्फ मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के गिरोह में से एक मुसलमान हूं। यहां तक के मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। वो अली अगर हाथ लगा दे तो खैबर का दरवाजा उखड़ जाए, अगर हाथ लगा दे, नुक्ता दे रहा हूं गौर से सुनना, वो अली अगर हाथ लगा दे तो खैबर का दरवाजा उखड़ जाए। उसी के लिए मौलाए कायनात फरमाते हैं, जो इंसान मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। एक दो उंगली लगाने से खैबर का दरवाजा उठ सकता है, अगर अली 80 कोड़े मारेंगे तो, अगर अली 80 कोड़े मारेंगे। आपने इरशाद फरमाया, अगर मुझे कोई अफजल बताए तो मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। और कैसा मानते हैं? आखिरी हदीस सुन लीजिए, मदारिजुन नबुव्वा की हदीस। आज मैं सारी किताबों के नाम सब लेकर बैठा हूं, और यहां से लेकर अजमेर तक, लखनऊ तक, हिंदुस्तान छोड़ो, यहां से लेकर ईरान तक, ये जितने रावजी शिया हैं ले जाएं, मेरे पास से ये कागज ही ले जाएं, खुद पढ़ लें। मदारिजुन नबुव्वा, मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म से पूछा गया कि हुजूर आप हमें ये बताइए कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत क्या है, वो आगे हैं, वो अफजल हैं या आप अफजल हैं? सुनो, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क़द्दमका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनल्लज़ी युअख़िरुका। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों जिस अबू बकर को नबी ने आगे किया हो, सुभान अल्लाह, कैसा आगे किया? दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाली वसाबी वबारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक शेर गया है, एक कुर्सी पर है। हाँ सुनेंगे आप हजरात तो सुना, वरना खत्म। सुनेंगे सारे लोग, सुनेंगे? बुलंद आवाज से कहिए, क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, और जोर से सुभान अल्लाह, मियाँ मैं अपना तेल निकाल रहा हूं, तुम भी तो आवाज निकालो। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनल्लज़ी युअख़िरुका। मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों मुझसे पूछते हो कि आप अफजल हो या अबू बकर अफजल है? सुन लो, अबू बकर वो हैं जिसको मेरे मुस्तफा ने आगे किया। सुभान अल्लाह। और कैसा आगे किया? सुनो हदीस बुखारी की। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में कुल 17 नमाजें ऐसी गुजरी कि उन 17 नमाजों में इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, बिस्तर अलालत पर आए, नमाज का वक्त हुआ तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर से कहो वो लोगों की इमामत करे, अबू बकर से कहो वो लोगों की इमामत करे। तो अब मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों मुझसे पूछ रहे हो कि आप अफजल हो या अबू बकर? मौलाए कायनात फरमाते हैं, सुन लो,
वो अबू बकर जिसको सरकार ने आगे किया था। किसकी ताकत है जिसको सरकार ने आगे किया हो कोई पीछे कर दे? जिसको सरकार ने आगे किया हो कोई उसे पीछे कर दे? ऐसा हो नहीं सकता। सबसे अफजल मकाम अंबिया और रसूलाने इज़ाम के बाद रुए जमीन पर सबसे अफजल अगर किसी का मकाम है तो यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का। सुभान अल्लाह। अब ये जितने ढोंगी हैं दमादम वाले, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर नहीं, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। क्यों अबू बकर का पहला नंबर? कुरान से साबित करूं। सुभान अल्लाह। 26वां पारा सूरह फतह आखिरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु और इनके साथ वाले अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कुफ्फार पर सख्त हैं, इनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम और ये आपस में नरम दिल हैं, आपस में नरम दिल। तराहुम रुक्अन सुज्जदा हमेशा रुकू और सजदा किया करते हैं। अब इस आयत की तफासिर उठाओ, अहले सुन्नत की जितनी तफासिर है सारी तफासिर उठाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू और उनके साथ वाले, मअहू से मुराद यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद सैयदना फारूक आजम। सुभान अल्लाह। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा से मुराद हज़रत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। सीमाहुम फी वुजूही मिन असरि सुजूद, बाद में मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। इस आयत की जिस तरह तरतीब है इसी तरह हमारे नजदीक सहाबा की भी तरतीब है। सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना मअहू से मुराद अबू बकर। सुभान अल्लाह। तो हम भी मानते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हम रुए जमीन के अंबिया और रसूलान निज़ाम के बाद रुए जमीन में सबसे अफजल मानते हैं। और ये अकीदा भी हमें सरकार ने दिया। हम अबू बकर को अफजल मानते हैं। कैसे? सुनो, वाकया सुना रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते से जा रहे हैं, दूर दराज से एक देहाती आया, हाथ में ऊंट की लगाम थी, साथ में ऊंट था। वो देहाती सरकार के करीब आया और आकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं दूर दराज का रहने वाला हूँ, मुसाफिर हूँ, खाने पीने की मेरे पास कोई चीज नहीं है सिवाय मेरे पास एक ऊंट के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं या रसूल अल्लाह आप ये मेरा ऊंट खरीद लें, खरीदने के बाद आप जो मुझे रकम देंगे उससे मैं अपना पेट भरूंगा। कौनैन के वाली सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त ऊंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक गरीब उम्मती का ख्याल, ऊंट की जरूरत नहीं थी, एक गरीब उम्मती का ख्याल था। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए देहाती मुझे ऊंट की जरूरत नहीं है, लेकिन तू अगर भूखा है, तुझे ऊंट को बेचना है तो मैं ये ऊंट को खरीदता हूँ, सौदा होता है। सौदा होने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, ए देहाती मैं ये ऊंट खरीदने की नीयत से तो आया नहीं था, मैं आया था अपने काम से। अभी मेरे पास ये ऊंट की रकम नहीं है, तू मेरे साथ आना, मेरे पास घर आना, मैं तेरे को तेरे ऊंट की रकम अदा कर दूंगा। वो देहाती था, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप जैसा कहें मुझे मंजूर है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊंट की नकेल अपने हाथ में लेते हैं, ऊंट लेकर आगे बढ़े। वो देहाती आगे बढ़ा, वो देहाती थोड़ी कदम आगे बढ़ा था कि बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात से मुलाकात, उस देहाती की मुलाकात मौलाए कायनात से हुई। मौलाए कायनात ने उस देहाती को देखा, देखने के बाद पूछा, देहाती बता तू कहाँ से आ रहा है? उस देहाती ने पूरी बात बताई कि मैं सरकार के पास से आ रहा हूँ, सरकार को मैंने ऊँट बेचा है, सरकार मुझे रकम बाद में अदा कर देंगे। मौलाए कायनात ने जब ये वाकया सुना तो आपने इरशाद फरमाया, मौका बहुत अच्छा है। मौलाए कायनात ने उसी देहाती से कहा, देहाती जा सरकार के पास और जाकर पूछ, या रसूल अल्लाह मैं ऊँट की रकम लेने के लिए आया और आपसे मुलाकात न हुई तो? मैं ऊंट की रकम लेने के लिए आया और आपसे मुलाकात ना हुई तो मैं ऊंट की रकम किससे लूं?
वो देहाती बारगाह रिसालत में आकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ऊँट का सौदा तो हो चुका है, लेकिन मैं बात पूछने के लिए आया हूँ। मैं आपके पास ऊँट की रकम लेने के लिए आऊँ, और अगर आपसे मुलाकात ना हो तो मैं ऊँट की रकम किससे लूँ? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए देहाती, तो ऊँट की रकम लेने के लिए आए, और अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो घबराना मत, मेरे अबू बकर से ले लेना, मेरे अबू बकर से ले लेना। किसका नाम लिया? सरकार हजरत अली का भी तो नाम ले सकते थे, हजरत अब्बास का भी नाम तो ले सकते थे, और दूसरे साहबा का नाम भी तो ले सकते थे, लेकिन सरकार की निगाह कहां देख रही थी? सरकार ने इरशाद फरमाया, देहाती, अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से लेना। वो देहाती चले गए। जैसे ही चले गए, फिर मौलाए कायनात ने पकड़ लिया, कहा किसका नाम लिया? सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा, अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से लेना। मौलाए कायनात ने उससे फिर पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, जा फिर सरकार के पास और जाकर पूछ, या रसूलल्लाह, आपसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से लूं, अबू बकर से मुलाकात ना हो तो ऊंट की रकम किससे लूं? आपसे ना हो तो अबू बकर से, और अबू बकर से मुलाकात ना हो तो किससे लूं? वो देहाती फिर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूलल्लाह, आपसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से लूं, और अगर अबू बकर से मुलाकात ना हो तो? सरकार फरमाते, अगर अबू बकर से मुलाकात ना हो तो मेरे उमर से ले लेना। सुभान अल्लाह। अगर अबू बकर से मुलाकात ना हो, मेरे उमर से ले लेना। वो देहाती फिर चले गए, मौला कायनात ने फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा, आप बता, आप किसका नाम? का उमर का नाम। का फिर जा, फिर सरकार की बारगाह में जा, और जाकर पूछ, या रसूलल्लाह, अगर उमर से भी मुलाकात ना हो तो किससे लूं? वो देहाती फिर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूलल्लाह, आपसे मुलाकात ना हो अबू बकर से लूं, अबू बकर से मुलाकात ना हो उमर से लूं, अगर उमर से मुलाकात ना हो तो? सरकार फरमाते हैं, अगर उमर से मुलाकात ना हो तो मेरे उस्मान से ले लेना। सुभान अल्लाह। अगर उमर से मुलाकात ना हो तो उस्मान से ले लेना। अब वो देहाती जैसे ही बाहर निकले, मौलाए कायनात ने फिर पकड़ लिया। कहा, आप किसका नाम लिया? अब किसका नाम लिया? उस देहाती ने कहा, अब उस्मान का नाम लिया है। आप मेरी तरफ देखें, पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ज़हन हाजिर है, वाक़ये पर ध्यान है, क्योंकि आगे वाली बात तभी समझ में आएगी जब पिछली वाली बात तुम्हारे दिमाग में हो। मौलाए कायनात ने फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा, आप किसका नाम लिया? कहा, उस्मान का नाम लिया। मौलाए कायनात ने फिर इरशाद फरमाया, फिर जा नबी के पास, फिर जा, और फिर जाकर पूछ, या रसूलल्लाह, अगर उस्मान से मुलाकात ना हो तो ये ऊँट की रकम मैं किससे लूं? अब वो देहाती बारगाह रिसालत में आया और आकर अर्ज किया, रसूलल्लाह, मैं ऊँट की रकम लेने के लिए आया, आपसे मुलाकात ना हो अबू बकर से लूं, अबू बकर से मुलाकात ना हो तो उमर से लूं, उमर से मुलाकात ना हो तो उस्मान से लूं। या रसूलल्लाह, अगर उस्मान से मुलाकात ना हो तो मैं ऊँट की रकम किससे लूं? कौनैन के वाली ने इरशाद फरमाया, ए देहाती इंसान सुन ले, तू ऊँट की रकम लेने के लिए आए, मुझसे मुलाकात ना हो अबू बकर से लेना, अबू बकर से मुलाकात ना हो उमर से लेना, उमर से मुलाकात ना हो उस्मान से लेना, और उस्मान से मुलाकात ना हो तो उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उस्मान से मुलाकात ना हो तो उससे लेना जो बार बार, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं। सुभान अल्लाह। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। इस पूरे वाकये से पता क्या चला? सरकार ने सबसे पहला नाम किसका लिया? किसका नाम लिया? तो हमें कहना पड़ेगा, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। और आगे दूसरी हदीस सुने, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये हदीस भी सुनना, ईमान ताजा होगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों, मैं अबू बकर उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। सुभान अल्लाह। एक ही मिट्टी से। कौन? सरकार फरमाते, मैं अबू बकर उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए। हो सकता है ये हदीस आपने पहली बार सुनी हो, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं हूं, समझाऊंगा।
आपको समझाऊंगा। और वो लोग जो अगर दूर खड़े अगर सुन रहे हैं, कसम खुदा की तुम्हारे गले में हड्डी फंसा दूंगा। गजल में आऊं तो मतले में काम कर दूंगा, गजल में आऊं मतले में काम कर दूंगा। मुझे जगाया तो तुम्हारी नींदें हराम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मुझे जगाया तुम्हारी नींदें हराम कर दूंगा। अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। सरकार फरमाते मैं, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए। लोग कहेंगे मौलाना दलील, किसी और किताब की दलील नहीं, कुरान से दलील देता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान से दलील। अना अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। एक तरफ सरकार की हदीस, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए, ये मेरा दावा। सरकार की हदीस, ये मेरा दावा। इस पर दलील कुरान की आयत पारा 16। कैसे? ये कब्रिस्तान है, हम में से कई लोग कब्रिस्तान आते हैं, जनाजा लेकर आते हैं। जब मैयत को दफन करते हैं और जब मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से बनाए गए, इस मिट्टी से पैदा किए गए, इसी मिट्टी में वापस जाना है और इसी मिट्टी से हमें वापस पैदा किया जाएगा, इसी मिट्टी से वापस हमें पलटाया जाएगा। अब सरकार फरमाते मैं, अबू बकर, उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए। सरकार फरमाते हैं जो इंसान जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है दफन भी उसी जगह होता है। जो जिस मिट्टी से पैदा होता है वो उसी जगह जाकर दफन होता है। अबू बकर उमर कहां दफन हैं? महबूब रब्ब अर्श हैं इस सब्ज कुब्बा में। सुभान अल्लाह। महबूब रब्ब अर्श हैं इस सब्ज कुब्बा में। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सुभान अल्लाह। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सुभान अल्लाह। बकर सिद्दीक और फारूक आजम का मजार कहां? गुंबदे खदरा में, सरकार के पहलू में। दोनों का मजार सरकार के पहलू में। अब सरकार फरमाते हैं जो इंसान जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है उसी मिट्टी में दफन भी किया जाता है। जहां से पैदा किया जाता है वहीं पर दफन भी किया जाता है। अच्छा, जहां दफन किया गया, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। बुखारी की हदीस सुनो, सरकार फरमाते हैं कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकलूंगा, सबसे पहले मैं निकलूंगा। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ, सुभान अल्लाह। बाएं हाथ में उमर का हाथ। सुभान अल्लाह। मैं दोनों साहबी का हाथ पकड़कर रब की बारगाह में जाऊंगा। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। जो इंसान जहां दफन होता है फिर वहीं से उसको उठाया भी जाएगा। अच्छा, सरकार जहां आराम कर रहे हैं, सरकार जहां आराम कर रहे हैं, जिस जगह पर सरकार का जसद अक़दस लगा, जिस मिट्टी पर सरकार का जसद अक़दस लगा, वो जगह बैतुल्लाह से अफजल, बैतुल मामूर से अफजल। यहां तक कि सरकार जिस मिट्टी पर आराम कर रहे हैं वो मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल, वो मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल। इसीलिए सरकार ने इरशाद फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे मिंबर और मेरे हुजरे, सरकार अभी जहां आराम कर रहे हैं हुजरे आयशा में, सरकार फरमाते हैं मेरे हुजरे और मेरे मिंबर की बीच में जो जगह है वो जन्नत की कियारी है। सुभान अल्लाह। वो जो बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारी है। कल यही जगह कयामत के दिन सारी जमीन फना हो जाएगी, सारी जमीन फना हो जाएगी। तफासिर उठाओ, अहादीस उठाओ, पता चलेगा कि सरकार ने जिस जगह को जन्नत की क्यारी कहा है उतनी जगह महफूज कर दी जाएगी और जब कल कयामत में सब फना हो जाएगा उतने हिस्से को उठाकर जन्नत में शामिल कर लिया जाएगा। वो जगह जन्नत में शामिल कर ली जाएगी। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम कहां आराम कर रहे हैं? जन्नत की क्यारी में नहीं, जन्नत में।
कहा? जन्नत में। और अफजियो खारजियो तुम उन पर भोंकते हो क्या अबू बकर हैं, उमर ऐसे हैं, तुम उन पर चीड़ते हो। सरकार का करम देखो, सरकार ने दोनों साहबा को अपने पहलू में रखा है। महबूब रब्बे अर्श इस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। ये सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, इनकी फजीलत मुस्तहकम है। दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। इस पर हमारा अकीदा है, हम अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। आगे बढ़ो। सैयदना सिद्दीक अकबर कौन? सहाबी। उमर कौन? सहाबी। उस्मान सहाबी। अली सहाबी। सहाबी किसे कहा जाता है? बुखारी की हदीस, जिसने ईमान की हालत में सरकार के चेहरे बद्दुहा को देखा वो सहाबी। जिसने ईमान की हालत में सरकार के चेहरे को देखा वो सहाबी। सहाबी बना, मकाम कितना बुलंद। पढ़ो कुरान, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। रब फरमाता है हबीब हमने तुम्हारे सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। तुम्हारे सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये सहाबा की फजीलत में कुरान से पढ़ रहा हूं। कुरान की एक आयत, एक हर्फ जबर जेर का इनकार करने वाला बिल इजमा काफिर। कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर। अब कौन है सहाबा? उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। रब फरमाता है हबीब यही लोग ईमान वाले हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप मुसलमान हैं। कोई गारंटी है? कोई गारंटी, कोई सर्टिफिकेट? सहाबा वो जिनकी ईमान की गवाही अल्लाह कुरान में नाजिल फरमाता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। रब फरमाता है हबीब तुम्हारे जितने सहाबा हैं यही कामिल ईमान वाले। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। अल्लाह के यहाँ इनकी बख्शिश है और फिर अल्लाह के यहाँ इनके लिए पाकीज़ा रोजी भी मौजूद है। ये सारे सहाबा की शान है। सहाबा वो जिनके मनसब पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। सहाबी वो जिनके मनसब को कोई पहुंच ही नहीं सकता। और सहाबा की शान, वो सहाबा की शान सरकार फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो जहन्नम में नहीं जा सकता। जिसने मुझे देखा वो जहन्नम में नहीं जा सकता। सरकार का दरिया करम जोश में था। सरकार ने और इरशाद फरमाया जिसने मेरे सहाबी को देखा वो भी जहन्नम में नहीं जा सकता। हवाला मेरे पास मौजूद है, हवाला इसका मेरे पास मौजूद है। अगर मैं अभी हवाले ही पढ़ते जाऊं तो रात काफी हो जाएगी। सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं सारी बात मेरे पास मौजूद है। सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती। जिस किसी इंसान ने मेरे सहाबी को देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती। सहाबा का इतना बड़ा मकाम, उलुल अज़्म वाले सारे के सारे सहाबा आदिल, सारे के सारे सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून। ये सारी फजीलतें कुरान में जितनी हैं सारे सहाबा को शामिल। और उन्हीं सारे सहाबा में एक नाम है हजरत अमीर माविया। सुभान अल्लाह। कौन अमीर माविया? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे सहाबा के जुर्मुट में। सरकार का दरिया करम जोश में, और सरकार का दरिया करम जोश में हो जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। सुभान अल्लाह। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सरकार का दरिया करम जोश में था। सहाबा के जुर्मुट में सरकार बैठे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा अभी तुम्हारे पास एक इंसान आएगा, ऐसा आएगा कि वो जन्नती होगा। ताजो शरिया पुकार उठे जहां बानी अता कर दे। सुभान अल्लाह।
ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे। ताजुल शरिया का कलाम है, जिसको जो चाहे। क्या है ये? नबी कुछ नहीं दे सकते? ओ वहाबियो, नबी कुछ नहीं दे सकते? ताजुल शरिया तो फरमाते नबी जो चाहे, नबी जो चाहे। ताजुल शरिया से पूछो हुजूर आप ये कहां से लाए? नबी जो चाहे। हुजूर आप ये कहां से लाए? तो ताजुल शरिया कहेंगे मुझसे पूछते हो तो मैं लाया हूं अपने दादा इमाम अहमद रजा से। सुभान अल्लाह। का कैसे? तो कहेंगे मैं तो मालिक ही कहूंगा। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बयान में मजा नहीं आ रहा है, मैं जिस हिसाब से सुना रहा हूं उस हिसाब से आप सुन नहीं रहे। मैं तो मालिक ही कहूंगा, सुभान अल्लाह। मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी जो चाहे, नबी जो चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चाहे नबी अता कर दे। अब सरकार ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास एक इंसान आएगा, ऐसा आएगा कि वो जन्नती। अच्छा ये बताओ, सरकार अगर किसी को जन्नत की बशारत दे, सरकार अगर किसी को जन्नत की बशारत दे तो फिर वो जन्नती है या नहीं? बोलो अकीदा है कि नहीं हमारा? बेशक। मालिक जन्नत जिसे जन्नत की बशारत दे, क्योंकि मालिक जन्नत तो सरकार है, मालिक जन्नत सरकार है। और जिसका घर हो, घर का मालिक ही इजाजत दे दे, ओ खटमलो। सरकार ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास एक आदमी आएगा, वो जन्नती होगा। साहबा फरमाते हैं हमने अपना चेहरा घुमाया तो क्या देखा? आने वाले कोई और नहीं, हजरत अमीर माविया। सुभान अल्लाह। आने वाले हजरत अमीर माविया। गुफ्तगू हुई, बात खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई। दूसरा दिन आया, सरकार साहबा के जुर्मूट में बैठे हैं। आज भी सरकार का दरियाए करम जोश में सरकार ने इरशाद फरमाया साहबा आज भी एक इंसान आएगा जन्नती, आज भी आएगा जन्नती। सारे साहबा फिर पीछे मुड़े तो क्या देखा? आज भी आने वाले अमीर माविया। तीसरा दिन हुआ, सरकार फिर बैठे हैं। आज सरकार ने फिर इरशाद फरमाया एक इंसान आएगा, ऐसा आएगा कि वो जन्नती। साहबा फरमाते हमने अपना चेहरा घुमाया, तीसरे दिन भी आने वाले अमीर माविया। तुम अमीर माविया को जहन्नमी मानते हो? माज़अल्लाह, तुम्हारे जहन्नम जन्नत के ठिकाने नहीं है। बेशक। वो अजमेर की गद्दी पर बैठकर सरवर चिश्ती, कामरान चिश्ती, उनके चेहरे देख लो, उनके चेहरे देख लो। और बोल रहे हम गरीब नवाज के खादिम हैं। गरीब नवाज का खादिम ऐसा नहीं होता है। गरीब नवाज का खादिम तो ऐसा होता है कि अना सागर से जाकर कहता है चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। खादिम कहता है पूरा अना सागर कासे में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का खादिम अगर कासे को हुक्म दे दे, अना सागर को हुक्म दे दे, अना सागर कासे में आ जाता है। गरीब नवाज का खादिम ऐसा होता है। गरीब नवाज का खादिम ऐसा नहीं कि वहां बैठकर साहबा की शान में गुस्ताखियां करता हो। और हाँ याद रखना, अजमेर जाओ, अजमेर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये नीम रावजी शियों से बचकर रहना। ये आज के जितने खादिम हैं, मैं नाम के साथ बता रहा हूं, कामरान हो, सरवर हो और जितने दूसरे हैं, वो नीम रावजी शिया हैं जिनका ईमान तो तबाह हो बर्बाद हो चुका। हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करके उनका ईमान तो तबाह हो चुका। चेहरे देख लो, जो चादरों का जो धंधा करता हो, जायरीन को लूट रहा हो, गरीब नवाज के नाम पर लूटने वाले। ये शरीयत का उसूल है कि बड़े से बड़ा पीर हो अपनी मुरीदा के सामने नहीं बैठ सकता। ये कैसे तुम खादिम हो, मुरीदा को अपने सीने से लगा रहे हो? वो मुरीदा के सर पर अमामा बांधा जा रहा है, सीने से लगाया जा रहा है। ऐसे नीम रावजियों से बचकर रहना। अजमेर जाओ, जरूर जाओ,
लेकिन ये जो नीम रावजी हैं, जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और लोग हमारे सुन्नी अवाम कितनी बोली है, वो कहते हैं मौलाना वो अजमेर का खादिम है। अरे सुनो, नबी का गुस्ताख अगर मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर हो, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जगह नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ जगह नहीं देखी जाती कि वो कहाँ है, यह भी नहीं देखा जाता कि इल्म कितना बड़ा है। लोग कहते मौलाना उनके पास कितना बड़ा इल्म है, शैतान के पास कम था, शैतान के पास कम इल्म था। हमारे यहाँ मेयार जगह नहीं, हमारे यहाँ मेयार इल्म नहीं, हमारे यहाँ मेयार अदब है। अदब, इल्म हो अदब न हो शैतान बनता है, इल्म हो और अदब न हो तो शैतान बनता है। इल्म भी हो अदब भी हो तब जाकर कोई बंदा मौलाए कायनात बनता है। सुभान अल्लाह। इल्म भी था, कैसा इल्म? अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इल्म भी मौजूद है, अदब भी मौजूद है। हमारे यहाँ सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ जगह नहीं, खाने काबा का इमाम अगर गुस्ताख हो, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये तो अजमेर के खादिम हैं, ये अजमेर, तब तुम तो अजमेर के सिर्फ खादिम हो, हम तुमको कैसे मान लेंगे? मुसलमानों, अगर मौलाए कायनात की फजीलत सुननी है, हजरत अमीर माविया की फजीलत सुननी है, इन रावजियों से नहीं सरकार के आशिक से सुनो। आज हमारी नौजवान कौम को क्या हो चुका है? इतने सुन्नी उलमा के बयानात मौजूद, इतनी सुन्नी उलमा की किताबें मौजूद, लेकिन हमारे नौजवान ताहिर मिनहाजी को सुन रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा को सुन रहे हैं। उनका दिन, उनको सुनकर अपना ईमान सुधारोगे? जिनके ईमान के ठिकाने नहीं, वो मिर्जा इंजीनियर हो, ताहिर मिनहाजी हो। मैं ताहिर का नाम इसलिए ले रहा हूं, हम सबका अकीदा है ये अल्लाह का घर मस्जिद है, किस लिए है? इबादत के लिए। ये अल्लाह का घर किसके लिए है? बोलिए किसके लिए है? इसमें क्या किया जाएगा? क्रिसमस का केक काटा जाएगा? वो ताहिर कहता है कि मैं अहले हदीस के पीछे भी नमाज पढ़ता हूं, देवबंदी के पीछे भी पढ़ता हूं, वहाबियों के पीछे पढ़ता हूं। ये तेरी नमाज है, तू किसी के पीछे पढ़ लेता है। हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, किसी ऐसे वैसे पीछे के नहीं। हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं पहले देखते हैं वो सरकार का आशिक है या नहीं। अगर आशिक है तो हम नमाज पढ़ते हैं, अगर वो सरकार का गुस्ताख है तो वो हमारी जूते की नोक पर है। सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि ताजुश शरिया का विसाल हो गया तो अब तुम जो चाहो कर लोगे। ताजुश शरिया के गुलाम आज भी जिंदा हैं। हके तुम्हारे जैसे कितने टोले के टोले आ जाएं, ताजुश शरिया का एक गुलाम काफी है। बेशक। सग हूं मैं उबैद रजवी गौसो रजा का, सुभान अल्लाह। सग हूं मैं उबैद रजवी गौसो रजा का, मेरे आगे से भागते हैं शेरे बबर भी। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे जितने शेर हो, खटमलिए हो, ताजुश शरिया के गुलाम के आगे सब फेल। बेशक। ये सुनियो, अदबन में आपसे कहता हूं, वो सरवर चिश्ती ने बैठकर ये कहा कि हजरत अमीर माविया जहन्नमी है। सुन लो, सरकार ने 3 दिन तक इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे पास आ रहा है वो जन्नती है। सुनियो, दिल पर हाथ रखकर बताओ, सरवर की मानोगे या कौनैन के वाली की मानोगे? सरवर चिश्ती की मानोगे या सरकार की मानोगे? अगर सरकार को मानते हो, सरकार की बात भी मानो। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला वो लश्कर जो समुंदर के रास्ते से जाएगा जिहाद करने, पहला वो लश्कर जो समुंदर के रास्ते से जाएगा जिहाद करने, उस लश्कर पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। पहला लश्कर जो समुंदर के रास्ते से जाएगा, उस लश्कर पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। उठाओ तारीख, समुंदर के रास्ते पर पहला लश्कर लेकर जाने वाला कोई और नहीं, अमीर माविया। सुभान अल्लाह। और सुनो, औफ बिन मालिक फरमाते हैं,
एक मरतबा में मस्जिद अरिहा में लेटा था। औफ बिन मालिक फरमाते मैं मस्जिद अरिहा में लेटा था, अचानक आंख खुली तो क्या देखा, सामने शेर, सामने शेर। शेर को देखना था कि औफ बिन मालिक फरमाते मैंने अपने खंजर को संभाला, ये सोचकर कि अगर शेर मुझ पर हमला करेगा तो मैं भी उस पर हमला करूंगा। औफ बिन मालिक फरमाते जैसे ही मैंने खंजर को संभाला, शेर को अल्लाह ने जबान अता फरमाई, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। औफ बिन मालिक फरमाते अल्लाह ने शेर को जबान अता फरमाई और शेर ने अपनी जबान से कहा, औफ बिन मालिक घबराओ मत, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूं, पैगाम पहुंचाने आया हूं। तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया हूं, पैगाम पहुंचाने आया हूं। औफ बिन मालिक ने पूछा, अच्छा पैगाम पहुंचाने आया है, किसका पैगाम, किसका पैगाम देने आया है? तो शेर ने कहा मैं किसी ऐसे वैसे का नहीं, खुदा का पैगाम लेकर आया हूं, मैं खुदा का पैगाम लेकर आया हूं। और बिन मालिक पूछते बता ए शेर अल्लाह का कौन सा पैगाम लेकर आया है? तो शेर ने अपनी जबान से कहा, ओ बिन मालिक सुन लो, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है, ये पैगाम देकर भेजा है। पैगाम ये है कि रब इरशाद फरमाता है, लोगों अमीरे माविया जन्नती हैं, इसका हवाला भी मेरे पास। और बिन मालिक वाली जो बात मैंने बताई, शेर ने जो आकर गवाही दी, शेर ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, अमीर माविया जन्नती हैं। शेर तक को समझ में आ गई कि अमीर माविया जन्नती में, चार टांग वालों को समझ में आ गई कि अमीर माविया जन्नती हैं। ये दो टांगों वालों को समझ में नहीं आया अमीर माविया कौन है। याद रखना, हजरत अमीर माविया जन्नती है, अमीर माविया जन्नती हैं। एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार एक मरतबा साहबा के जुर्मुट में बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, सैयदना फारूक आजम भी बैठे हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हैं, हजरत अमीर माविया भी बैठे हैं। गौर से सुनना, ये हदीस भी इसमें मौजूद। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, हजरत उस्मान, हजरत अमीर माविया ये सब बैठे हैं। अचानक मौलाए कायनात तशरीफ ले आए। मौलाए कायनात जैसे तशरीफ ले आए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मुआविया ये बताओ क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? मुआविया ये बताओ क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया नाज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए अली से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के लिए अली से मोहब्बत करता हूँ। हवाला मेरे पास मौजूद, किसी को भी शक हो मुझे कहीं भी पकड़ ले, बयान करना मेरा काम, हवाला दिखाना मेरा काम, और हवाला देखकर अगर तुमने गुनाह किया तो तौबा करना तुम्हारा काम। आ सितमगर हुनर आजमाते, सुभान अल्लाह, आ सितमगर हुनर आजमाते, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते, सुभान अल्लाह, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते। लेकिन ये खटमल आएंगे नहीं, ये तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते। न खंजर उठेगा इनसे न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा इनसे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये खटमलों की ताकत नहीं आ जाए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मुआविया क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया नाज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए अली से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मुआविया अनकरीब तुम्हारे और अली के दरमियान एक आजमाइश होगी, तुम्हारे और अली के दरमियान एक आजमाइश होगी। हजरत अमीर मुआविया थे सहाबी, सहाबी आज के वहाबी नहीं, सहाबी थे, उनका अकीदा था नबी आज की भी जानते हैं कल की भी जानते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुआविया तुम्हारे और अली के दरमियान एक आजमाइश होगी। हजरत अमीर मुआविया नाज़ किया, रसूल अल्लाह फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह की माफी, अल्लाह की रजामंदी, फिर जन्नत में दाखिला। अल्लाह की माफी, अल्लाह की रजामंदी, फिर जन्नत में दाखिला। तो हजरत अमीर मुआविया नाज़ किए, या रसूल अल्लाह वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, हम अल्लाह की हर मर्जी पर राजी हैं, अल्लाह की हर मर्जी पर हम राजी हैं। ये हदीस का, इस बात का हवाला भी मेरे पास मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया, अब मैं पोस्टमार्टम की तरफ आ रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान
जो कुछ मसला हुआ, इनमें जो कुछ हुआ आपस की कोई बात थी ही नहीं। सुन लेना खास करके आज दोनों में किस बात पर तनाजा हुआ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, कौन था वो? यहूदी। उस यहूदी गिरोह की साजिश से हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया। खलीफे बरहक हजरत उस्मान गनी थे, उनको शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद साहबा ने मशवरा करके खिलाफत मौलाए कायनात के सुपुर्द की और मुल्क के शाम में हजरत अमीर माविया की हुकूमत थी। हजरत अमीर माविया के पास बात यह पहुंचाई गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद जिन लोगों ने किया है वो अली के साथ शामिल हैं। यहां से हजरत अमीर माविया बार बार कह रहे थे, मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, ए अली, कातिलाने उस्मान को पकड़ो और उसे सजा दो। इनका जो कहना था वो गलत नहीं था। इनका कहना क्या था? ये कातिलाने उस्मान जितने हैं उनको पकड़ो और उनको सजा दो। हजरत अली ये कह रहे थे कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं, हालात जब होंगे तो उनको पकड़कर सजा दी जाएगी। अब इनके दरमियान जो कुछ हुआ वो कातिलाने उस्मान को सजा देने के लिए हुआ। इनके दरमियान जो कुछ हुआ वो कातिलाने उस्मान को सजा देने के लिए हुआ। फिर बाद में क्या हुआ? मौलाए कायनात की शहादत हुई। मौलाए कायनात की शहादत। अब मौलाए कायनात की शहादत के बाद खलीफा बने इमाम हसन। अब खलीफा कौन बने? इमाम हसन। कौन इमाम हसन? जाइए पिछले मस्जिद नबवी है, सरकार मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन के बचपन का जमाना है। इमाम हसन छोटे छोटे कदमों से मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया। सरकार ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, अपने नवासे इमाम हसन को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह। आज किसी इमाम को इजाजत नहीं कि वो खुतबा देते देते अपने बेटे को अपनी गोद में ले। किसी इमाम को इजाजत नहीं, इमामुल अंबिया को इजाजत है। आम बेटों को गोद में लेने की इजाजत नहीं, नबी के नवासे हैं, इनको गोद में लेने की इजाजत है। सरकार मिंबर से उतरे, इमाम हसन को अपनी गोद में लिया, फिर मिंबर पर आए और मिंबर पर आने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, हाजा इब्नी सैयदुन, बुखारी की हदीस, ये बुखारी की हदीस। सरकार ने इमाम हसन को अपनी गोद में लिया और इरशाद फरमाया है, मेरे साहबा, हाजा इब्नी सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है। लअल्लाह अन युस्लिहा बैनल फिअतैनिल अज़ीमतैनिल मिनल मुस्लिमीन। सरकार ने इरशाद फरमाया है, लोगों, मेरा ये बेटा हसन है, अन करीब अल्लाह मेरे इस बेटे हसन के जरिए, अल्लाह मेरे इस बेटे हसन के जरिए मुसलमान के दो गिरोह में सुलह पैदा फरमाएगा। ज़हन हाजिर है आपका? तो एक नुक्ता समझाऊं। सरकार ने फरमाया मेरा बेटा सैयद है, दो मुसलमान के गिरोह में मेरा ये बेटा सुलह पैदा फरमाएगा। कौन से गिरोह में? कौन से गिरोह में? आप भी तो कुछ कहो। मुसलमान के गिरोह में। किसके गिरोह में? मेरा ये बेटा मुसलमान के दो गिरोह में सुलह पैदा फरमाएगा। हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली। इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली। सरकार ने पहले फरमा दिया, अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमान के गिरोह, दो मुसलमान के गिरोह, एक गिरोह अली का जो अब इमाम हसन के पास है, एक गिरोह अली का जो अभी इमाम हसन के पास है, दूसरा गिरोह हजरत अमीर माविया का। नबी ने पहले ही फरमा दिया था, दो मुसलमान के गिरोह, दो मुसलमान के गिरोह। आज ये सरवर बोलता है हजरत अमीर माविया काफिर है, तेरी मानेंगे? नबी ने फरमाया दो मुसलमान के गिरोह, एक गिरोह इमाम हसन का, दूसरा गिरोह हजरत अमीर माविया का। जब हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, अमीर माविया से इमाम हसन ने सुलह कर ली,
किसकी ताकत है हजरत अमीर माविया से बगावत करे? जिससे हसन सुलह करे, जिससे इमाम हसन सुलह करे, किसी की ताकत है बगावत करने की? अब जुमला दे रहा हूं, जिस अमीर माविया से हसन ने सुलह कर ली, जिस अमीर माविया से हसन ने सुलह कर ली, उससे हम जंग न करेंगे। और जिस उस यजीद से हुसैन ने जंग कर ली, हम उससे सुलह न करेंगे। यजीद से इमाम हुसैन ने जंग की, वो कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन। और इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह कर ली। जब अमीर माविया ने सुलह कर ली तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमारी भी सुलह हो गई, सुलह हो गई, सब कुछ हो गया। अब हजरत अमीर माविया सहाबी जन्नती, अमीर माविया सहाबी जन्नती। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी शरह नसीमुर रियाज, नसीमुर रियाज किताब शरह शिफा शरीफ, अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने लिखा कि जो इंसान हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करने वाला जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। सैयदना सरकार आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में यही लिखा, अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करने वाला जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। अब ये बात सुनने के बताओ, हम अमीर माविया से जंग करेंगे या मोहब्बत? बस आखिरी हदीस, आखिरी हदीस सुना दूं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलु अहले बैतिन का सफीनते नूह। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। फमन रकीबा फहुवा नजा, फमन रकीबा फहुवा नजा। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इस कश्ती पर सवार हो गया वो नजात पा गया, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया। अब कश्ती नूह की तरह सरकार ने किसको फरमाया? अहले बैत को। आगे सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, मेरे सारे सहाबा सितारे के मानिंद, मेरे सारे सहाबा सितारे के मानिंद। किसी एक की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, किसी एक की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। पहले के जमाने में लोग सफर करते थे, आज मैप है, सैटेलाइट है, इससे सफर होता है मैप से। पहले के जमाने में लोग सफर करते थे सितारों की चाल देखकर, सितारों की चाल देखकर सफर होता था। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत सफीनते नूह की तरह, हजरत नूह के कश्ती की तरह इसमें सवार हो जाओ। अब आगे सफर करना है, सितारे मेरे सहाबा, मेरी अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। आगे सफर करना है, मेरे सहाबा को पकड़े रखो, यानी सहाबा को भी पकड़ो, अहले बैत को भी पकड़ो, दोनों को पकड़े रहोगे मुस्तक आ जाओगे, दोनों को पकड़े रहोगे मुस्तक आ जाओगे। तभी मेरे इमाम ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम सहाबा को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हम सिर्फ अली अली वाले नहीं, हम सिर्फ अली अली वाले नहीं, हम अली को भी मानते हैं, सारे सहाबा को भी मानते हैं। और जब सबको मानते हैं, हमारा सब पर अकीदा भी है। आखिरी हदीस, आज के जितने रावजी कहीं पर भी हो, यहां से ईरान तक जितने हैं वो सब के सब सुने। मिरकात हवाला दे रहा हूं, मिशकात हवाला दे रहा हूं। हदीस मरफू में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में एक कौम पैदा होगी जिन्हें रावजी कहा जाएगा। अगर ये बात ना दिखा सकूं तो जो चोर की सजा वो अब्दुल गफ्फार की सजा, जो चोर को सजा दी जाती है वो मुझे दी जाए, अगर मैं बात ना दिखा सकूं। सरकार ने फरमाया, आखिरी जमाने में एक कौम पैदा होगी जिन्हें रावजी कहा जाएगा, क्योंकि
इस्लाम को रिफ्ज कर चुके होंगे, यानी छोड़ चुके होंगे, यानी छोड़ चुके होंगे, वो लोग मुशरिक हैं, वो लोग मुशरिक हैं। वो अपने आप को मुहिब्बाने अहले बैत कहेंगे। ये निशानियां हैं, राफजियों की निशानियां। वो मुशरिक हैं, रिफ्ज कर चुके होंगे और उनका दावा हम मुहिब्बाने अहले बैत, अपने आप को मुहिब्बाने अहले बैत कहेंगे, मगर सरकार फरमाते मगर होंगे झूठे। ये इब्दा नबी ने फरमा दिया था कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे मगर होंगे झूठे, क्योंकि जनाबे अबू बकर और उमर को वो गालियां देते होंगे। ये मिरकात का हवाला, मिशकात का हवाला मैंने दिया है। जितने राफजी हैं अपने रिफ्ज से तौबा कर लें, अपने रिफ्ज से तौबा कर लें। अहले बैत से मोहब्बत करनी है, राफजियों से मत सुनो, राफजियों से मत सीखो, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक से सीखो कि अहले बैत से, सहाबा से कैसी मोहब्बत की जाती है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था, मेरे बारे में दो गिरोह गुमराह होंगे, मेरे बारे में दो गिरोह गुमराह होंगे, एक का नाम राफजी होगा, एक का नाम खारजी होगा। इसका हवाला भी मेरे पास, मौलाए कायनात की बात सुना रहा हूं। मौलाए कायनात ने फरमाया मेरे बारे में दो गिरोह गुमराह, दोनों जहन्नम में, एक राफजी एक खारजी। पूछा गया हुजूर कैसे? तो आपने इरशाद फरमाया राफजी हद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि मेरे अंदर जो शान नहीं वो भी बयान करेंगे। हद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले राफजी वो भी जहन्नम में, और मुझसे दुश्मनी करने वाले खारजी वो भी जहन्नम में। तो जन्नती कौन? अहले सुन्नत वल जमात। जन्नती कौन? अहले सुन्नत वल जमात। हम ना राफजी को मानते हैं, ना खारजी को मानते हैं, ना वहाबी को मानते हैं, ना देवबंदी को मानते हैं, ना आज के ताहिर मिनहाजी को मानते हैं, ना मिर्जा को मानते हैं, ना सरवर को मानते हैं, ना कामरान को मानते हैं। हम मानते हैं तो शाह आलम को मानते हैं, हम मानते हैं तो कुतुब आलम को मानते हैं, हम मानते हैं तो गरीब नवाज को मानते हैं, हम मानते हैं तो गौसे आजम को मानते हैं। सारे औलिया किराम की सीरत उठा कर देखो तो सब यही कहेंगे, अहले बैत से भी मोहब्बत, सरकार के सारे सहाबा से भी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।